ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। रमा, रोत्तम जोशी मुझे लगता था सिर्फ हमारे लिए बुरे हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए बुरे नहीं है, वो बुरे ही है सबके लिए। और तो और अपनी बहन के साथ कैसा बुरा बर्ताव कर रहे हैं। जो आदमी वकील साहब को कल परसों तक सर सर कह के बुलाता था, उनकी इज्जत करता था, आज अचानक से बहुत परेशान हो गया हूं मैं। बेटा, तुम इतने समझदार हो, इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आई? आदर और सम्मान, इनका जन्म दो तरह से होता है, एक स्वार्थ के लिए और दूसरा जरूरत के लिए पैदा किया जाता है। लेकिन जो जरूरत के लिए पैदा किया जाता है, वो सम्मान जरूरत पूरी होने पर खत्म भी हो जाता है। लेकिन पापा, हम पता कैसे करेंगे कि ये आदर सम्मान जरूरत के लिए दिया गया है या स्वाभाविक रूप से है, दिल से है? ये पता करना तो मुश्किल है। हाँ, लेकिन एक काम कर सकते हैं। सम्मान और अपमान को जितना खुद को बचा कर रख सकते हो, उतना बचा कर रखो। फिर ऐसी चीजों का असर बहुत कम होता है, लेकिन शायद कभी खत्म ना हो। और एक काम कर सकता है, आप और एक कॉपी लीजिए, जो आपको सम्मान दे उनका नाम एक तरफ, और जो आपको अपमानित करे उनका नाम दूसरी तरफ लिखिए। और हर सप्ताह में रविवार को अपमानित करने वाला नाम जिस पन्ने पर होगा ना, वो पन्ना फाड़ कर फेंक दीजिए। हाँ, ये अच्छी बात है। इसी तरह अंत में डायरी में जो पन्ने बचेंगे, उसमें सिर्फ सम्मान करने वाले लोगों का ही नाम रहेगा। हाँ, ये अच्छी बात है। बेटा, रात बहुत हो चुकी है, जा बेटा सो जा। ऐसे कैसे सोने चले जाओगे तुम लोग? बोल, तू स्वीकार करता है कि नहीं? तू एक निम्न कुल से है और तेरा काम हम कुलीन लोगों की सेवा करना है। बोल। नहीं स्वीकार करूंगा मैं। मेरे प्राण चले जाएं तो चले जाएं, पर मैं इस अन्याय का समर्थन कदापि नहीं करूंगा। जन्म से कोई ऊंचा नहीं होता। ईश्वर ने सबको समान बनाया है। आप सबको बंद करना होगा ये भेदभाव करना। मारो, विरोध करेगा? मारो इसको, मारो। ठहरो। अच्छा हुआ प्रभु आप आ गए। ये मूर्ख ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जा रहा है। अब आप ही बताइए इसे क्या दंड देना है? जब इसने कोई अपराध ही नहीं किया तो दंड कैसा? दंड तो अपराधी को दिया जाता है महानुभाव। ये ईश्वर की बनाई हुई वर्ण व्यवस्था पर विश्वास नहीं करता, यह इसका अपराध है। हमारे प्रति अपनी जाति वालों को भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। निराकार की भावना भड़का रहा है, यह इसका अपराध है। मेरे विचार से तो मृत्यु दंड भी इसके लिए एक छोटा सा दंड है। इसे मृत्यु दंड ही मिलना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे निम्न कुल के लोग सर उठाने का दुस्साहस न कर सके। सभी मनुष्य एक समान होते हैं, कोई उच्च नहीं होता, कोई निम्न नहीं होता। वर्ण व्यवस्था का आधार कर्म, न कि जन्म। जो मनुष्य होकर मनुष्य पर अत्याचार करता है, वही निम्न है। तुम सब स्वांतः सुखाय के भाव में जी रहे हो, वसुधैव कुटुंबकम के भाव में नहीं। स्वयं को इससे भिन्न समझ रहे हो, इसीलिए इसे तुच्छ मान रहे हो। इस भेदभाव को मिटाने के लिए
तुम सब भी क्यों नहीं इसी के समान बन जाते? ये कैसे संभव है प्रभु? हम सब कुलीन हैं, हम इसके वर्ण के कैसे हो सकते हैं? उत्कट चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं। लो, अब तुम सभी इसी के वर्ण के हो गए। क्या अब तुम सब स्वयं को अपने वर्ण और कुटुंब के अन्य लोगों से तुच्छ समझोगे? नहीं समझोगे। किंतु यदि तुम्हारे विरोध के बाद भी तुम्हारे कुटुंब वाले तुम्हारे साथ इसी प्रकार का अत्याचार करेंगे तो तुम्हें कैसी अनुभूति होगी? यार तुम हमारी बात ही न समझ। अरे आंख के अंधे, पहले बात तो सुन। जब हम 36 बार कह रहे हैं कि हमारे घर में सिर्फ 12 बल्ब जलती हैं, एक एक कमरा में एक ही जलता है, और 3 टके सारे पंखा हैं, तो सारे 12,000 रुपये को बिल भेज रहा है? आज के बाद हर महीना जितना हम बताएंगे ना उतना ही बिल भेजिए, नहीं तो सारे ईडी को छापो, याद है? पेल देंगे हम। रख फोन और बढ़िया खाओ। अरे जय हिंद सर। मनोहर, जो कौन सी चीज पकड़ ले आओ? सर ये मशहूर हकीम सुरकान है। ओए बेवकूफ, सुरकान नहीं, ओए सुरकान। हाँ वही सर, ये लोगों को ताकत की दवाइयां बेच बेच कर बड़ा माल कमा रहे हैं सर। अच्छा काय भैया, इतना बड़ो धंधो पानी कर रहे हो, लाइसेंस वाइसेंस है कि नहीं? हमारे पास अपना हथियार है, हम किसी और हथियार के लिए लाइसेंस क्यों लेंगे, बताओ जरा आप मुझे। नहीं, तुमने चाचा कही कि तुम्हारे पास हथियार है? हमारे पास अपना हथियार है, आपके पास नहीं है क्या? ये है हमारा हथियार। हमारे पुलिस स्टेशन में कौन किसको हथियार दिखा रहा है, मैं उसके हथियार तोड़ दूंगा। जय हिंद साहब। जय हिंद सर। जय हिंद। हम क्या कह रहे साहब? जे सुरकान जी हैं, मतलब तुमने वो इनका नाम क्या बताया? हकीम सुरकान सर। ओए सुरकान, सुरकान। हाँ वही। मुझे इनसे जरूरी पूछताछ करनी है, तुम मनोहर को लेके बाहर जाओ। ओके साहब, करो करो करो, चल 2-4 रद्दा लगा। ऐसे आपके बारे में काफी तारीफ सुन रखी है। आपकी मंशा क्या है? जी वो मंशा नहीं, मंशाएं हैं। अरे कहाँ गए, बाहर निकल आओ। रज्जो, अरे कहाँ मर गए सब के सब? अरे तुम्हें कब से चिल्ला रहे, हम आवाज दे रहे। पीटे का इतना चिल्ला रहे हो, हम बाथरूम में आते। अरे काहे ना चिल्ला है, पैसे चोरी हो गए 2 लाख। हाय राम, 2 लाख की चोरी है गई है। पीटे, हमने कई हती ना कि हमें दे दे, हम संदूक में धर देंगे, तब हमारी एक ना सुनी तूने। 2 लाख? 2 लाख तो बहुत बड़ी रकम होता है, जैसे अच्छा तुम गहना बनवाए लेते। ना ना, हमें बा में इंटरेस्ट नहीं है। हमें सारो जो जानने हैं कि जब बात हम तीनों के अलावा काऊ को पता ना आती तो कैसे कांड होगा वो। ऐसी हो गई चोरी है? सारे टाइम तो तू चाबी अपने गले में घंटी की तरह लटका के घूम रहा हुआ है और हमसे पूछ रहा हुआ है कैसे चोरी हो गए। अरे पूछना है ना तो अपनी लुगाई से पूछ, यही सोती ना तेरी बगल में। अम्मा तुम हमें क्या लपेट रही हो, हम सोवत हैं लेकिन गले में चाबी तो इनके बंधी है ना, हम क्या जाने। अच्छा बहुत होशियार, मतलब तुम सारे यार सीधो सीधो जो कहना चाह रहे कि हमने अपने पैसा खुद ही चुरा ले और बाद में छाती भी खुद ही कूट रहे। घुइया को दरोगा है वो है, शर्म ना आ रही कि तेरे घर में चोरी है गई है? ठहर जाओ,
जितना मुंह चल रहा है ना सबको हम समझ रहे। अबे हम सारों चोर को बिल्कुल नजरों के सामने जब पेश करेंगे ना तब देखेंगे तुम और उनको थोबड़ा। देख लेंगे। हाँ, इतना डर होता ना तेरा तो चोर चोरी ना करतो तेरे घर में, दरोगा के घर में। तो मैं क्या लग रहा हूँ पैसा भूल जाएंगे? अबे पुलिस ये हथकंडे तो हमने अपना शुरू ना करी। अबे फिंगरप्रिंट ले जाएंगे, फौजी सारे कुत्ता दौड़ा देंगे, लेकिन चोर के गुर्दा बैठ के अपने पैसे निकालेंगे। देख लेंगे। सुनो, क्या है? इतने आओ ना तुम। क्या है? आओ ना तुम इतने गए। ओ जनाब, कौन है आप? और ये भाभी जी के आंगन में क्या कर रहे हैं? भाभी जी के भैया हो क्या? अबे मैं उसका चचिया ससुर हूं, कच्चा बनियान। अरे आपकी तो आवाज बिल्कुल चाचा जी से मिल रही है। बे अंकल, मैं चाचा ही हूँ, चाचा। लेकिन अब तू मुझे चाचा नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि अब मैं बुढ़ा नहीं हूँ। ओहो, यस। अच्छा। हाँ। हाय दिया, कहा लड्डू के भैया कितना जोर जोर से आप बातें कर रहे थे, हम बाहर आए घबरा कर। अरे पगली तनिक देखो तो सही। हाय दिया, ये हैंडपंप लड़का कौन है? अरे हैंडपंप नहीं, हैंडसम होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। कौन है? अपने चचा जी। हाँ। चाचा जी? हाँ। वो लंदन वाले, वो जो रिक्शा से आते हैं, वो जो बार बार बसियत फाड़ देते हैं। पगली वो ही है। हाय दिया, आप तो अपने भतीजे से भी ज्यादा जवान लग रहे हैं। अरे अंकुर जी, तिवारी जी, आप लोग इतनी देर से किससे बात कर रहे हैं? अरे भाभी जी तनिक देखिए तो सही, आपके इर्द गिर्द कैसे कैसे चमत्कार हो रहे हैं। चमत्कार? भाई कौन कर रहा है चमत्कार? ई है चमत्कार, देखिए। बल्लौंडे, ओ कौन है बे तू? क्या कर रहा है यहाँ पे? भाग ऐसे, भाग, चल। अबे दिमाग खराब है तेरा? मैं तेरा चाचा हूँ, डेविड मिश्रा। ओह गॉड। चाचा जी? भाभी ये चाचा जी ही हैं, और देखे ना पता नहीं जवानी कहां से थोक के भाव लूट के लाए। चाचा जी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? अब वही तो हम भी जानने का कोशिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ कैसे। अरे ये सब उस हकीम सुरकान का कमाल है। आपने भी वो हकीम सुरकान की दवा खाई है? अरे क्या बात कर रही है बहू, इस मोहल्ले में ऐसा कौन सा आदमी है जिसने फूलवती का गजरा ना पहना हो? हाय दिया, ये फूलवती यहाँ कहाँ से आ गई और वो गजरा बेचती है का? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।